यजर का दर्द। मुसन्निफ एतेजाज़ हुस्न सिद्दीकी। हिज्र का दर्द। अमान चमड़े का एक बड़ा ताजिर था। इसके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम मशाल और छोटी का नाम रशमा, जबकि दोनों बेटे रोहिल और सुहेल जुड़वा थे। बेटियों की शादी के कुछ ही अरसे बाद अमान की बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। बच्चों की नज़रों से उलझल अमान ने चुपके से दूसरी शादी कर ली, ऐसी शादी जिसे उसने सबसे छुपाए रखा। इस रिश्ते से एक बेटी पैदा हुई, मगर वो लम्हा खुशी का नहीं, गम का पैगाम लाया। बेटी की पैदाइश के साथ ही मां का इंतकाल हो गया। अमान के लिए ये वक्त बेहद कठिन था। एक तरफ नौमौलूद बेटी की मासूम मुस्कुराहट और दूसरी तरफ बीवी के जनाजे का गम। वो बेटी को सीने से लगाए, आंखों में शर्मिंदगी और दिल में बेचैनी लिए घर लूटा। घर पहुंचकर सबको जुमा किया और नरम लहजे में कहा, मैंने छुपकर शादी की थी, ये मेरी बेटी है। इसका अब कोई नहीं रहा, बस मैं ही हूँ। जब उसने बच्ची को अपनी बड़ी बेटी मशाल के आगे बढ़ाया तो मशाल ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं बाबा, हम ये बोझ नहीं उठा सकते, ये हमारी नहीं है। अमान की आंखें भर आईं। उसे अपनी बेटी से ऐसी तवक्को ना थी। खानदान में कोई भी इस बच्ची को अपनाने पर आमादा ना था। एक मजबूर और बेबस बाप आखिर करता भी तो किया। आखिरकार उसने अपने मामूजाद भाई इकबाल से बात की, जो एक फलाही इदारा चलाता था। दिल पर पत्थर रखकर अमान ने बच्ची को इकबाल के हवाले करने का फैसला कर लिया। अमान ने अपनी बेटी को इकबाल के हवाले कर तो दिया था, लेकिन दिल की हालत एक उलझी हुई गुत्थी बन गई थी। वो जानता था कि ये फैसला इसके लिए बहुत मुश्किल था, मगर उसकी बेटी का मुस्तकबिल एक बेहतर हाथ में था। इकबाल ने वादा किया कि वो बच्ची की परवरिश बहुत मोहब्बत और देखभाल से करेगा और उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि बच्ची का कोई दिक ना हो। दूसरी तरफ अमान के ख़ानदान में एक तूफ़ान बरपा था। मशाल और रशमा दोनों ही इस बात पर नादिम थीं कि वो अपनी नन्ही बहन को अपने साथ रखने से कासिर रहीं। वो समझ नहीं पा रही थीं कि उनके वालिद ने क्यों ऐसी खामोशी से ये फ़ैसला किया। मशाल हमेशा अपने वालिद के बारे में नरम दिल थी, मगर इस मौका पर इसका दिल सख्त हो गया था। इसे ये फ़ैसला एक धचके की तरह लगा था। फिर एक दिन अमान की मुलाकात इकबाल से हुई, जब वो बच्ची के बारे में कुछ मालूमात लेने आया था। अमान की आंखों में एक अजीब सा इज़्तिराब था। वो जानता था कि ये बच्ची कभी ना कभी इकबाल के साथ रहकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेगी, लेकिन वो इस बात पर भी मुतमईन नहीं था कि वो इस बच्ची को मुकम्मल तौर पर अपने दिल से निकाल पाएगा। इकबाल, तुमने इस बच्ची का ख्याल रखना है। अमान की आवाज़ में वही तकलीफ़ थी जो उसने पहली बार इस बच्ची को इकबाल के हवाले करते हुए महसूस की थी। इकबाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम फिक्र ना करो अमान भाई, ये बच्ची हमारे लिए नेमत है और हम उसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। अमान ने अपने दिल की गहराइयों से कहा, ये तुम्हारा वादा है? हाँ, यकीनन, इकबाल का जवाब पुरअज़म था। ये गुफ्तगू एक नया आगाज़ थी, मगर अमान के दिल में एक खालीपन था जो कभी भी ख़त्म न होने वाला लगता था। एक तरफ उसकी बेटी की मुस्कुराहटें और दूसरी तरफ इसका दिल जिसमें एक गहरा दिख था, ये सब मिलकर अमान की ज़िंदगी में एक गंभीर खला छोड़ चुके थे। अमान ने अपनी मासूम सी बेटी को गोद में लिया, उसे सीने से लगाया और उसकी पेशानी पर एक भरपूर बोसा दिया। लम्हा कुछ ऐसा था जैसे वो अपनी सारी ज़िंदगी का प्यार उसे एक लम्स में समेट रहा हो। फिर इसने आहिस्ता से आंखें बंद की और नम निगाहों से इकबाल की तरफ देखा। इकबाल, तुम बेशक उन लावारिस बच्चों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं हो, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी उनमें शुमार हो। मेरी ख्वाहिश है कि वो लावारिस ना कहलाए। उसकी आवाज़ कपकपाने लगी थी, लेकिन जज्बात रुकने को तैयार ना थे। इसके तमाम कागजात में उसके नाम के साथ मेरा नाम लिखा जाए, ताकि दुनिया को हमेशा ये मालूम रहे कि वो अमान की बेटी है। एक बाप की पहचान रखने वाली बेटी, जो किसी के रहम व करम पर नहीं पली। इकबाल की आंखें भी नम हो गईं। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक आखिरी एहसान करोगे मुझ पर? इकबाल ने अमान के दोनों शाने थाम लिए। हुक्म करो मेरे भाई, जो कहोगे करूँगा, अमान ने दिख भरे लहजे में कहा। शाहीन को कभी मेरी कमी महसूस ना होने देना। उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि वो अमान की बेटी है। उसे ऐसे पालना जैसे तुम्हारी अपनी हो, तुम्हारे खून का हिस्सा हो। फिर उसने एक आखिरी बार बेटी की तरफ देखा, गहरी सांस ली और नजरें झुका लीं। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ इकबाल। कब लूटूंगा या लौट भी पाऊंगा या नहीं, कुछ नहीं मालूम। अमान का शहर छोड़कर जाना एक ऐसा लम्हा था जिसने शाहीन की दुनिया को बखेर दिया था।
इसका दिल हर पल ये महसूस करता था कि इसके करीब कोई नहीं है जो इसकी कमी को महसूस करे, जो उसे कभी ये ना जानने दे कि वो अमन की बेटी है। फिर एक दिन मशाल की जिंदगी में एक और तूफान आया। उसकी बेटी की पैदाइश ने एक नई उम्मीद जगाई थी, जैसे वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत न हो। लेकिन तकदीर का खेल कुछ और था। कुछ ही दिनों बाद मशाल के शौहर का एक्सीडेंट हुआ। मशाल की खुशियों की लहर एक लम्हे में गम के समंदर में बदल गई। वो जो दुनिया के सामने मजबूत थी, इस लम्हे में टूटकर रह गई। क्यों? वो खुद से बार बार सवाल करती, जैसे इसकी तकदीर इसे मजीद दर्द देने पर तली हुई हो। इसके सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उसे गहरा सदमा दिया। वो जिसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ रही थी, वो अब इससे हमेशा के लिए दूर जा चुका था। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ऐसा खला था जो किसी भी चीज़ से पुर नहीं हो सकता था। मशाल ने बेटी को गोद में उठाया और अपनी आंखों में उतरा हुआ दर्द छुपाने की नाकाम कोशिश की। तुम्हें कभी कमजोरी नहीं दिखानी है बेटा। तुम्हें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी के रहम व करम पर हो। तुम्हारी मुँह तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी हिमायत बनेगी। लेकिन इसके अंदर का दिख बढ़ता जा रहा था और वो खुद भी ये नहीं जानती थी कि वो कब तक इस दर्द को छुपाए रख सकेगी। 5 साल गुजर गए, लेकिन मशाल के अंदर जो तकलीफ थी वो कम होने की बजाय बढ़ गई थी। एक दिन उसकी बेटी घर के बाहर साइकिल चलाते हुए अचानक गायब हो गई। मशाल की दुनिया एक बार फिर उजड़ गई। क्या ये तकदीर का खेल है? मशाल ने खुद से सवाल किया और फिर वहीं उसके दिल ने एक आखिरी बार गहरा दर्द महसूस किया, जैसे इसकी जिंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया हो। मशाल की बेटी वसीला को खोए हुए 6 माह गुजर चुके थे और हर दिन मशाल के लिए एक नई अज़ियत लेकर आता था। वसीला की गुमशुदगी के सदमे ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो खामोशी से इस दिख को सहती रही, यहाँ तक कि एक दिन इसकी आँखें बंद हो गईं और वो कोमा में चली गई। इसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन इसकी रूह जैसे वक्त के किसी साकत लम्हे में कैद हो चुकी थी। इधर शहर की एक और कहानी जन्म ले रही थी। इकबाल एक नरम दिल मगर मसरूफ़ इंसान, जो यतीम बच्चों के लिए फलाई इदारा चला रहा था, मुल्क से बाहर जाने की तैयारी में था। एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में सवार हुआ। गाड़ी चाचा जी चला रहे थे, जो उसके सबसे पुराने साथी थे और इदारे को बड़ी मोहब्बत से संभालते थे। रास्ते में अचानक एक झटका हुआ। एक छोटी बच्ची जख्मी हालत में गाड़ी के सामने आ गिरी। चाचा जी, गाड़ी रोको, इकबाल ने जोर से कहा। गाड़ी रुकी। इकबाल फौरन नीचे उतरा और जैसे ही उसने बच्ची को देखा, इसके कदम जमीन में धंस गए। ये तो वसीला है। इकबाल की आवाज़ कपा गई। इसके चेहरे पर हैरत, खुशी और दिख सब कुछ एक साथ उमड़। चाचा जी, मेरी फ़्लाइट का वक्त करीब है, तुम फ़ौरन उसे इदारे ले जाओ, इसकी मरहम पिटी करवाओ। मैं 1 हफ्ते में वापस आ रहा हूँ। तब तक इंशाअल्लाह ये बच्ची संभल चुकी होगी। मैं खुद उसे उसकी मां के पास लेकर जाऊँगा। शायद वो अपनी बेटी की आगोश पाकर जिंदगी की तरफ लौट आए। चाचा जी ने इस बात में सर हिलाया और इकबाल एयरपोर्ट रवाना हो गया। दिल में एक सुकून था, एक उम्मीद थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इकबाल का जहाज़ जैसे ही उड़ा, चंद लम्हों बाद न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ आई। फ़्लाइट PK-293 उड़ान भरने के कुछ देर बाद क्रैश कर गई। तमाम मुसाफिरों के बचने की उम्मीद मदूम। ये एक ऐसा धचका था जो न सिर्फ इदारे बल्कि वसीला और मशाल की तकदीर को भी नई करूप दे चुका था। हर जानिब एक सोग का आलम था। एक तरफ मशाल कोमा में थी तो दूसरी तरफ वसीला जख्मी हालत में कराह रही थी। चाचा जी अपनी जगह परेशान बैठे थे। इकबाल की कोई खैर खबर ना थी। जिंदा है या नहीं कुछ मालूम ना था, मगर फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शमा किया बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इकबाल बेहोशी की हालत में था। चारों तरफ धुंध सी छाई हुई थी। एक समताटा, एक बेनाम सा खौफ तारी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने ठंडे पानी से उसका चेहरा धोना शुरू कर दिया हो। इसकी पलकी लरजने लगी, होंठ से जुम्बिश करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, होश में आ गया है, एक नरम मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। इकबाल ने भारी पलकों को उठाने की कोशिश की। धुंधले मंजर के बीच एक चेहरा उभरा, दाढ़ी वाला, मेहरबान आंखों वाला एक बुजुर्ग। आप कौन हैं? इकबाल की मध्यम सी आवाज़ निकली, क्योंकि वो अभी मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आया था। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। मैं अमान हूँ, शाहीन का वालिद। इकबाल की आंखों में चमक सी दौड़ गई। पुरानी यादें एक झटके से इसके जहन में उमड़ आईं। शाहीन, मशाल और अमान भाई की मोहब्बत भरी शफ़क़त। आपने
मुझे बचाया। इकबाल की आवाज़ में हैरत और शकरगुजारी का मिला जला रंग था। अमान ने मोहब्बत से सर हिलाया। अल्लाह ने बचाया मेरे भाई, मैं तो बस वसीला बना। इकबाल ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। दिल से एक खामोश दुआ निकली। वो जानता था कि अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी है, किसी खास मकसद के लिए। अभी वो इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अमान ने इसके हाथ पर नरमी से हाथ रख कर कहा, तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा। एक नन्ही जान तुम्हारी तरफ देख रही है, जिसे तुमने बचाना है। इकबाल का दिल एक बार फिर वसीला की याद से तरफ उठा। इकबाल ने नींद-गुनूदा हालत में खुद को संभाला। बाएं हाथ से बिस्तर का किनारा थामा और उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ ना दिया। एक अजीब सी बेबसी ने उसे घेर लिया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन जैसे नीचे से ज़मीन खसक गई हो, कोई जुम्बिश, कोई हरकत नहीं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चेहरे पर परेशानी की परछाइयां छा गईं। उसने अमान की तरफ देखा, आंखों में एक ही सवाल था, मेरे पाँव। इकबाल की आवाज़ जैसे गले में अटक गई। अमान ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसके चेहरे पर वही शफ़क़त थी, मगर आंखों में नमी तीर रही थी। इकबाल भाई, हिम्मत रखो, तुम दोनों टांगों से महरूम हो चुके हो। ये सुनकर इकबाल जैसे साकत हो गया। इसकी आँखें हैरत और दिक से फैल गईं और वो खुद पर नज़र जमाए खामोश बैठा रहा। लब हुला कपकपाने लगे। फिर अचानक जैसे सारे जज्बात एक साथ टूटकर बिखर गए। मेरी जिंदगी तो ख़त्म हो गई, वो बस इतना कह पाया। अमान फ़ौरन उसके करीब हो गया, दोनों हाथों से उसे थामा और भरपूर आवाज़ में कहा, नहीं इकबाल, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो इम्तिहान सख्त है। तुम्हें जीना होगा, उन बच्चों की खातिर जिन्हें तुम पीछे छोड़ आए हो। हिम्मत मत हारो इकबाल, अल्लाह तुम्हारे साथ है, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इकबाल की आंखों से आंसू रवा हो गए और वो सर झुकाकर बेआवाज़ रो पड़ा। मगर इन अल्फाज में कोई ताकत थी, जैसे वीराने में किसी ने एक चिराग जला दिया हो। इससे पहले कि इकबाल अमान से कुछ कह पाता, उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने आहिस्ता से उसका हाथ दबा लिया हो, जैसे कोई राज की ज़बान से कुछ कहना चाह रहा हो। आँख खोली तो खुद को जहाज़ की निशस्त पर पाया। सामने एयर होस्टेस खड़ी थी। अठिए सर, जहाज़ लैंड कर चुका है, तमाम मुसाफिर उतर चुके हैं। एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा। इकबाल की नज़रें अभी तक चकरा रही थीं, गोया कुछ लम्हों के लिए वो समझ ही ना पाया। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ भूल रहा हो। टेलीविज़न पर जहाज़ के क्रैश होने की खबर, अमान का इसकी ज़िंदगी बचाना, वो लम्हा जब अमान ने इसका हाथ थामा था, किया ये सब महज एक ख्वाब था या कुछ और। इसने सोचा, अमान कहाँ है? किया वो अभी भी जिंदा है? परेशानी के आलम में इकबाल अपने मामूलात में मसरूफ़ रहा, मगर दिल के किसी गोशे में एक खलिश बाकी थी, जो खामोशी से वक्त के साथ सांस ले रही थी। उधर वसीला अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। जिस्मानी ज़ख्म तो आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल हो रहे थे, मगर याददाश्त अभी तक धुंध में लिपटी हुई थी। वो कभी किसी तरफ देर तक देखती रहती, कभी किसी आहट पर चौंक जाती, मगर खुद को पहचानने में नाकाम रहती। डॉक्टर इसे याददाश्त का वक्ती ज़वाल कहते, मगर वो सब लम्हे, सब रिश्ते, सब सवाल जैसे कहीं दूर छप गए थे। इधर इकबाल ने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। जहाज़ की खिड़की से बाहर बादलों का एक समंदर फैला हुआ था। दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी। अभी वो इन्हीं ख्यालों में था कि जहाज़ के अंदर ऐलान गो नजा। मुहतरम मुसाफिरों, मौसम की खराबी के बाइस हमारी परवाज़ को करीबी शहर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ रही है। आप सब से गुजारिश है कि सीट बेल्ट्स बांध लें। इकबाल के चेहरे पर रंग बदलने लगे। एक लम्हे को वो ठटक गया, जैसे वक्त ने पलटकर उसे किसी अनजानी घड़ी में ला खड़ा किया हो। उसके दिल में वही पुराना अंदेशा उभरने लगा, कहीं ये सब कुछ वैसा ही ना हो जाए जैसा उसने एक बार पहले महसूस किया था। वही ख्वाब, वही खला। मगर चंद लम्हे बाद जब जहाज़ ने बहिफाजत ज़मीन को छू लिया, तो इकबाल ने गहरी सांस लेकर आंखें मौनद लीं। जैसे दिल ने अपने रब से सरगोशी की हो, शक्र है, ये महज एक आजमाइश थी, ख्वाब नहीं। इकबाल ने एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए बाई रोड जाने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर निकाला, अचानक इसकी नज़र एक और मंजर पर पड़ी जिसने उसकी सोच को एक नया रुख दे दिया। वो रश्मा थी, जिसे वो जानता था कि मशाल की छोटी बहन और एक सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर आज वो अपने दोनों भाइयों रोहेल और सोहेल के साथ एक इंतहाई आलीशान गाड़ी में बैठती हुई नजर आई। इकबाल की आंखों के सामने ये मंजर कुछ ज़्यादा ही हैरत अंगेज़ था। ये किया है? इकबाल ने सरगोशी की।
कुछ रोज पहले तक सफ़ेद पोश नजर आने वाले आज इतनी दौलत और इतनी शान वाओ शौकत के साथ कैसे? इसकी नज़रें इस मंजर से हटकर नहीं जा रही थीं। इसने अपनी आंखों को चंद लम्हे के लिए झुरकने से रोका और फिर सवालात का एक तूफान इसके दिमाग में उमड़ा। ये दौलत कहाँ से आई? इसके जहन में फौरन एक और सवाल उभरा। मशाल का शौहर जो पहले काफ़ी दौलतमंद था वो तो समझ में आता है, लेकिन रश्मा के शौहर का किया? वो तो एक सफ़ेद पोश घराने से था, फिर उनके पास ये दौलत कहाँ से आई? इकबाल का जहन मज़ीद उलझता गया। इसका दिमाग इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था जो एक ख़ास नौयत की कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। ये सब कुछ महज इत्तिफाक नहीं हो सकता, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। इकबाल ने अपनी सोच को मज़ीद गहरा करते हुए कहा, मशाल की बेटी का अगवा होना, मशाल का कौमे में जाना और फिर अचानक रशमा के पास इतनी दौलत आ जाना, कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। ये बातें इकबाल के दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रही थीं। इसकी फितरी तजस्सुस और जहनी पेचीदगियों से इस हकीकत तक पहुँचने की जुस्तजू में लगा रही थीं कि ये सब किया था और आया इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था। ये लम्हा इकबाल के लिए एक नया मोड़ था जिसमें वो रश्मा के बारे में मज़ीद तहक़ीक़ करने की ठान चुका था। इकबाल ने तहैया कर लिया था कि अब वो कुछ दिन और इस शहर में रुकेगा और रश्मा के बारे में मुकम्मल तहक़ीक़ात करेगा। आखिर वो इस मकाम तक कैसे पहुंची? इस दौरान उसने अपने रिश्तेदारों से राब्ता किया, जिनसे मालूम हुआ कि जब से मशाल कोमा में गई है तब से रश्मा का कोई अता पता नहीं है। ये खबर सुनकर इकबाल का तजस्सुस और भी बढ़ गया। चंद रोज़ की मुसलसल तलाश के बाद आखिरकार वो रश्मा की रिहाइश का पता लगा ही बैठा। लेकिन उससे पहले कि वो इसके दरवाजे तक पहुंचता, एक बाग के किनारे इसकी नज़र एक मानूस से चेहरे पर जा ठहरी। ये कोई और नहीं, अमान था। अमान भाई, आप? इकबाल ने हैरत से पुकारा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमान ने इकबाल की तरफ निगाह डाली और नरमी से पूछा, इकबाल, खैरियत? तुम यहाँ कैसे? तब इकबाल ने सारी कहानी बयान की, किस तरह वसीला अगवा हुई, ज़ख्मी हालत में मिली, मशाल का कोमा में जाना और फिर रश्मा का दौलतमंद हो जाना। अमान ये सब सुनकर कुछ देर खामोश रहा, फिर दिल पर हाथ रखकर एक ठंडी आह भरी। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है इकबाल। याद है वो वक्त जब शाहीन को कोई अपनाने को तैयार नहीं था? फिर कुछ देर खामोश रहकर उसने कहा, मैं रश्मा को खूब जानता हूँ, और जानूं भी क्यों ना, आखिर वो मेरी बेटी है। बचपन से वो ऐसी ही रही है। जो चीज़ मशाल के पास होती, रश्मा को भी वही चाहिए होती थी, चाहे किसी कीमत पर। मगर अब सच्चाई जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब वो बची थी और अगर हम इससे कोई सच उगलवाना चाहते थे तो इसकी कोई प्यारी चीज़ ले लेते। वो उसी चीज़ के लिए खुद सच बोल देती। आज इसकी सबसे कीमती शय इसका बेटा है। इकबाल चौंक पड़ा, अमान भाई, आपका क्या मतलब? क्या आप चाहते हैं कि हम उसके बेटे को अगवा करें? अमान ने संजीदगी से कहा, अगर सच्चाई तक पहुंचना है तो यह कदम नागुज़ीर है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इकबाल ने पूछा। मैं पिछले चंद बरसों से यहाँ एक छोटा सा होटल चला रहा हूँ। मेरे आदमी ही तुम्हारे लिए ये काम करेंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, शाहीन की सुनाओ। अब तो वो बड़ी हो गई होगी। इकबाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब तो स्कूल भी जाती है। इकबाल और अमान की बात मुकम्मल हुई ही थी कि अमान ने अपने होटल के एक मुलाजिम को बुलाया। वो पस्त कद दबला पतला नौजवान था जिसके चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही थी। ये है सलीम, अमान ने कहा, बड़ा काम का लड़का है, तुम्हें रश्मा के बेटे तक पहुंचाने में यही मदद करेगा। इकबाल ने सलीम को गौर से देखा और फिर अमान से पूछा, क्या आपको यकीन है कि ये सब महफूज तरीके से हो जाएगा? मुझे बस रश्मा से सच सुनना है, किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अमान ने इकबाल के कंधे पर हाथ रखा, फिक्र ना करो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सिर्फ सच चाहते हैं। सलीम ने सर हिलाया, बस मुझे बच्चे की मामूल की रूटीन बता दें, कहाँ जाता है, किस वक्त घर से निकलता है, मैं बाकी सब खुद संभाल लूँगा। इकबाल ने इस बात में सर हिलाया, मगर दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। आखिर वो एक बच्चे के मामले में कदम उठाने जा रहा था, ख्वाह वो कितना ही आर्जी क्यों ना हो। उसी असना में वो लम्हा इकबाल की आंखों के सामने आ गया जब उसने मशाल को नाजुक हालत में अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पाया था। वो मंजर ही इसके लिए काफ़ी था इस कदम की हिम्मत जताने को। सलीम, तुम्हें सब कुछ कल सुबह बता दूंगा, आज मुझे बस रश्मा के घर की लोकेशन दोबारा कन्फर्म करनी है। अमान ने इस बात में सर हिलाया, याद रखो इकबाल, ये तुम्हारा ही इम्तिहान नहीं, वक्त का भी इम्तिहान है।
सच को छुपाया जा सकता है मगर दफन नहीं। इकबाल ने आसमान की तरफ देखा जैसे किसी अनदेखी क़ुव्वत से हिदायत मांग रहा हो, फिर धीरे से बोला, कल की सुबह फैसला करेगी कि रेशमा के पास छुपाने को कुछ बचा है या नहीं। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी ना थी कि रेशमा के घर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ज़ैद, मेरे बच्चे। रेशमा की चीख ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। वो पागलों की तरह दरवाजे से बाहर निकली, बाल बिखरे हुए, आंखें आंसुओं से लबरेज, कदम बेकाबू। किसी ने मेरे बच्चे को देखा है? कोई तो बताओ कहाँ है वो? वो हर आते जाते से पूछती, सड़कों पर दौड़ती, गलियों में झांकती, एक मुंह की बेकरारी में वो खुद को भूल चुकी थी। फिर एक मोड़ पर भागते भागते वो ठोकर खाकर जमीन पर गिरी और उसके कदम आकर ठहरे इकबाल के जूतों के पास। इकबाल ने फौरन झुककर उसे थामा। रेशमा, संभालो खुद को। किया हवा। रेशमा ने आंखें उठाईं, आंसुओं के दरमियान चुंककर बोली, इकबाल अंकल, आप यहाँ कैसे? इकबाल ने खुद को संभालते हुए कहा, अपने इदारे के काम से आया हूँ। मगर तुम इस हाल में क्यों हो? रेशमा की आवाज़ लरज़ने लगी, अंकल, ज़ैद को कोई ले गया है। मेरा बच्चा अगवा हो गया है। मेरा दिल कहता है ये सब मेरी सज़ा है। फिर जैसे अंदर का बूझ फट पड़ा हो, वो ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, अगर मैंने वो सब कुछ ना किया होता, अगर मैंने वसीला को अगवा ना कराया होता, उस पर जुल्म ना किया होता, अगर मशाल को इस हाल में ना पहुंचाया होता, तो शायद आज ज़ैद भी मेरे साथ होता। ये मकाफ़ात अमल है अंकल, मेरा दिल फट रहा है। इकबाल ने गहरी सांस ली, उसके पास बैठकर नरमी से बोला, अब तुम्हें अंदाज़ा हुआ ना रेशमा, हिज्र का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है। जिस आग में तुमने दूसरों को जलाया, आज वही तुम्हें झुलसा रही है। रेशमा ने सर झुका लिया, अब वो एक शिकस्ता मुंह थी, एक नादिम इंसान। इतने में पीछे रोहेल, सोहिल और उसका शौहर भी पहुंच गए थे। तीनों के चेहरे शर्मिंदगी से झुके हुए थे। फिर अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रेशमा। रेशमा ने चौंककर सर उठाया तो सामने उसका बाप अमान खड़ा था और उसके हाथ में उसका बेटा था। रेशमा ने लपक कर बेटे को गले से लगा लिया, आंखें छलक पड़ीं। अमान ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। तुमने सिर्फ पैसे के लिए हर रिश्ता कुर्बान कर दिया। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन ना बाप की शफ़क़त है, ना बहन का प्यार। आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कहकर अमान ने पीछे देखा इकबाल की तरफ और दोनों वापस मुड़ गए। इकबाल ने वसीला का हाथ थामा, जो उन सब बातों से घबरा गई थी, और दोनों हस्पताल की तरफ चल पड़े। हस्पताल में जब वसीला मशाल के कमरे में दाखिल हुई तो फ़िज़ा में खामोशी छाई हुई थी। उसने झुककर मशाल का हाथ थामा और कांपती आवाज़ में कहा, अम्मी, मैं वसीला हूँ, आपकी बेटी। मशाल की पलकों में हलचल हुई, एक आंसू बहा और फिर आंखें आहिस्ता आहिस्ता खल गईं। होंठों से नाम निकला, वसीला। वसीला ने मुंह को गले से लगा लिया और रोती रही, अम्मी, मैं आ गई अम्मी। दरवाजे पर अमान खड़ा था, उसकी आंखें नम थीं। वो अंदर आया, मशाल के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बेटी वापस आ गई है। ये लम्हा सब के लिए तकदीर का नया मोड़ था। अमान ने कहा, हिज्र का दर्द ख़त्म हुआ और विसाल की रोशनी फैल गई। मशाल ने आंखें पोंछते हुए धीरे से कहा, नहीं बाबा, हिज्र का दर्द अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। मुझे इकबाल अंकल के इदारे जाना है। अमान ने बेटी की आंखों में वो रोशनी देखी जो कभी हस्पताल के बिस्तर पर मानद पड़ चुकी थी। उसने इस बात में सर हिलाया। वसीला, मशाल, अमान और इकबाल इदारे की तरफ रवाना हो गए। हुआ में सुकून था, लेकिन दिल में एक बेकरारी अब भी बाकी थी। जब इदारे के मरकज़ी दरवाजे पर पहुंचे तो मशाल ने इकबाल की तरफ देखा। इकबाल अंकल, कियामी शाहीन से मिल सकती हूँ? इकबाल ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़े। अंदर जाते ही इकबाल ने शाहीन को आवाज़ दी, शाहीन बेटा, तुम्हारे वालिद आए हैं। ये जुमला सुनना था कि शाहीन की दुनिया रुक गई। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। बाबा, शाहीन की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी और वो आकर अमान से लपट गई। अमान की आंखें भर आईं। उसने शाहीन को बाजुओं में समेट लिया। शाहीन रो रही थी, लेकिन ये आंसू खुशी और सुकून के थे। मशाल चंद लम्हे इन्हीं देखती रही, फिर आगे बढ़ी और शाहीन को अपनी बाहों में ले लिया। मेरी बहन। वसीला भी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मशाल ने धीरे से अमान की तरफ देखा और कहा, बाबा, अब हिज्र का दर्द ख़त्म हुआ। फ़िज़ा में जैसे रोशनी सी भर गई हो। टूटे दिलों के बंधन फिर से जुड़ गए। कहानी की ये गरही अब विसाल के पैगाम बन चुकी थी।